अविनाशी अंतर का सभी को प्रणाम। और आज हम आ चुके हैं एक नई लोकेशन में, और आज दो मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूँ। दो वीडियो आज बनने वाले हैं। पहला जो वीडियो है वो बनेगा सेक्स पर, और दूसरा जो वीडियो बनेगा वो बनेगा गीता पर। तो गीता में सेक्स के बारे में कहीं नहीं बोला गया। हमारी मानव जाति जब से सभ्य हुई है, पशुओं के जगत को छोड़ दिया जाए अगर, तो पशुओं के जगत में सेक्स एक सामान्य क्रिया है। कतई सामान्य क्रिया, ऐसा कि जैसा भोजन, ऐसा जैसा सांस लेना, ऐसा जैसा कि पानी पी लेना, ऐसा जैसा कि भोजन कर लेना। पशुओं के जगत में सेक्स इतनी एक सामान्य क्रिया है, जबकि मनुष्य जगत में ऐसा नहीं है। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि मनुष्य ने सेक्स से पर्दा क्यों किया, अपने गुप्तांगों को ढकने की कोशिश क्यों की। स्टार्टिंग से उसने ये क्यों माना कि ये कोई अद्भुत चीज़ है, इसको ढकना चाहिए, ये गुप्तांग है, ये ढकना चाहिए। जैसे शरीर के सभी अंग हैं, नाक है, मुंह है, हाथ है, वैसे ही शरीर के गुप्तांग भी हैं, जिनको गुप्तांग कहना ही गलत है, जिनको अंग ही कहना ठीक रहेगा। कामांग, अगर उनको मैं सही नाम दूँ तो कामांग। जैसे नाक श्वासांग है, मुंह भोजनांग है, वैसे ही वह कामांग है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति रही है कि जिस चीज़ को जितना ढका जाए उसके प्रति उतना आकर्षित हो जाता है। मैं एक कल्पना करता हूँ, जब गर्मियों के सीज़न आता है, अगर सभी लोग नंगे घूमने लगें, सभी लोग नग्न हो जाएं, कपड़े ही ना पहने, तो क्या काम के प्रति इतनी आसक्ति मनुष्य में रह जाएगी जितनी अभी है? नहीं रह जाएगी, बिल्कुल नहीं रह जाएगी। आदमी को ये लगेगा नहीं सब अराजक हो जाएगा। नहीं, अराजक कुछ नहीं होगा। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, पर बाद में लोगों को आदत पड़ जाएगी एक दूसरे को नंगा देखने की, और कोई भी सेक्स के प्रति इतना आसक्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा समाज सभ्य है और वह नंगा नहीं घूम सकता है। और क्यों, जानवरों में क्या है, देखो, उनका एक सीजन होता है, उसके अलावा वो नंगे घूमते हैं। उनके जब भी उनका सीजन आता है, साल भर में गाय का एक बार सीजन आता है। गाय एक बार रंभाती है इस बात के लिए कि उसे सेक्स चाहिए, सिर्फ एक बार। मनुष्य रोज ही रंभाता रहता है, उसे रोज ही सेक्स चाहिए होता है। तो ये कारण रहा होगा, जब मनुष्य ने देखा होगा कि मनुष्य के अंदर सेक्स की जो भूख है वो 24 घंटे बनी रहती है, इसीलिए उसने कपड़े पहने होंगे और इन अंगों को छुपा दिया गया होगा, ताकि मनुष्य जो है इन अंगों के प्रति आकर्षित न हो पाए। लेकिन आप अगर देखें इसके विपरीत, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या और कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया है, इधर है उधर है, वहाँ पर सेक्स को इतना ढका नहीं जाता है। तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो कम है, और हमारे भारत देश में सेक्स को बहुत ढका जाता है, बहुत छुपाया जाता है, तो यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ये एक सोचने वाली बात है। और इतनी बेहोशी है सेक्स करते समय हमारे भारतवासियों को कि उनको ये भी याद नहीं रहता कि मैं एक नए जन्म को जीवन देने के लिए तैयार हूँ, और ये पता नहीं है कि कब मुझे सेक्स करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, मुझे किन प्रोटेक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। वो इतना बेहोश है कि वो सेक्स में इतना मतवाला है, वो भूल जाता है और बाद में पछताता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। फिर वो अबॉर्शन करवाता है, अपनी बीवी को जहर खिलाता है, अपने साथी पार्टनर को जहर खिलाता है। तो बड़ी विडंबना है हमारे देश में सेक्स की।
अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेक्स है क्या। सेक्स एक ऊर्जा है, जिस प्रकार से भोजन एक ऊर्जा है, सेक्स भी वही एक ऊर्जा है। वही ऊर्जा है जो मनुष्य को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वह आगे सृष्टि को चलाए। सेक्स का इतना ही काम है कि वो सृष्टि को आगे चलाए। इसके अलावा सेक्स का कोई खास काम मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर तो कहानी उल्टी है। यहाँ पर तो कहानी ऐसी है कि सेक्स के लिए आदमी जी रहा है, उसका जीवन ही सेक्स पर आधारित हो गया है। सारा जीवन सेक्स पर आधारित है। धन कमा लेता है खूब सारा और सोचता है कि मैं जितनी स्त्रियों का हो सके भोग कर सकूं अपने जीवन काल में, और मैं इससे तृप्त हो जाऊं। तृप्त होने के लिए देखो, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आप इसलिए भोजन कर रहे हैं कि आप तृप्त हो सकें। आप सेक्स भी इसलिए करेंगे तो आप तृप्त हो सकें। लेकिन कोई भी नारी आपको ऐसी नहीं मिलती है, या कोई भी पुरुष आपको ऐसा नहीं मिलता है जो आपको तृप्त कर सके, उसके बाद फिर आपकी इच्छा ही ना हो। उसका कारण क्या है कि आप जिस प्रकार से काम वासना में उतरते हैं, वो काम वासना में उतरने का तरीका ही गलत है। मैंने पहले भी इस बात पर कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा, और आज मैं आपको पूरा वृतांत समझा रहा हूँ कि सेक्स में कैसे उतरना चाहिए। सर्वप्रथम अगर आप किसी स्त्री के सेक्स में उतर रहे हैं तो उसके प्रति देवी का भाव लाइए, उसके प्रति एक परम भाव लाइए कि आप उससे सेक्स का सुख ले रहे हैं, तो वो आपके लिए एक ईश्वर समान है, आराध्य है आपके लिए। वो सोचने लगता है कि ब्रह्मचर्य परम जीवन है। सेक्स का क्षण आता है तब वो ये सोचता है, और जब ब्रह्मचर्य की कसम ले, पहला कदम अपनी पार्टनर से आप इस बात को कम से कम 12 घंटे पहले बता दीजिए कि आज मैं ऐसा करूंगा आपके साथ, आज हम दोनों ऐसा करेंगे। इसके बाद आप उसे कुछ गिफ्ट करिए, कुछ उपहार दीजिए। उसके बाद ये पहला चरण है जिससे कि उसके मन में आपके प्रति थोड़ा सा प्रेम बढ़े, क्योंकि आजकल उपहार पर ही आधारित सारी ज़िंदगी है। उपहार दीजिए और ताकि आपके प्रति कुछ प्रेम बढ़े, और उसके कहने के हिसाब से आप थोड़ा बहुत चलिए। अगर आप पति हैं तो थोड़ा सा कहना मानिए, थोड़ा उसको लगे कि हाँ ये मेरे पति हैं और मेरे बातों को मानते हैं। उसके बाद 1 घंटा वस्त्र सहित उसकी मालिश करिए, सर की मालिश, पाँव की मालिश, शरीर की मालिश। फिर वही 1 घंटा निर्वस्त्र मालिश करिए, उसकी करिए, फिर उससे खुद की करवाइए। इसमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। पूरे शरीर की आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो है सेक्स नहीं कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं एक दूसरे की। आप परम भाव से एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उस वक्त आपको उत्तेजना पैदा नहीं होनी चाहिए। ध्यान ये रहे, होश इतना रहे कि आप उत्तेजित ना हो। आपके मन में यही भाव रहे कि हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ। बस आप इस भाव से करिए सेवा की, मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। जब आपके 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, इन 2 घंटों के बाद फिर आप काम क्रीड़ा की शुरुआत करें। चूमने से, स्पर्श से, और किसी भी प्रकार से। चूमना भी कम से कम आधा घंटा तक होना चाहिए। चाहे आप होंठों का चुम्बन ले रहे हों, चाहे आप वक्षस्थल का चुम्बन ले रहे हों, चाहे आप नाभि का चुम्बन ले रहे हों, ये चुम्बन आपका आधा घंटा तक चलना चाहिए। और ये सब कुछ होने के बाद जब आप पूरी तरह से उत्तेजित हो जाते हैं, उसके बाद का जो स्टेप है उसको ज़रा ध्यान सुनिएगा। आपने
क्या करना है, लिंग और योनि को एक दूसरे पर आच्छादित करके आधे घंटे के लिए स्टैच्यू हो जाना है। स्टैच्यू मतलब गले लग जाना है, गले लगकर एक दूसरे को एक आपका वक्ष उससे वो वक्ष से मिले और गले मिलकर आप 1 घंटे आधे घंटे तक ध्यान में चले जाइए। ध्यान और महसूस करिए एक दूसरे को। सेक्स को भूल जाइए, कतई सेक्स को भूल जाइए। बस आप आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा उस ध्यान अवस्था में रहिए। सेक्स को समझिए, एक दूसरे को समझिए, प्रेम को समझिए, जानिए होशपूर्वक। फिर आप अंतिम क्रिया स्खलन की कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके 3 घंटे का एक प्रोग्राम होता है। अगर इस प्रकार से अगर आप सेक्स करेंगे तो निश्चित आप मानिए कि आप 1 या 2 प्रयोगों में सेक्स से मुक्त हो जाएंगे सदा के लिए। काम से सदा के लिए आप मुक्त हो जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में फिर आपको कोई स्त्री नज़र नहीं आएगी। आपको हर कोई स्त्री मनुष्य नज़र आएगी। आपको किसी स्त्री के वक्षों को देखकर, किसी स्त्री के नितंबों को देखकर आप आकर्षित नहीं होंगे, या आपके मन में ये भावना नहीं उठेगी कि मैं इसके साथ संभोग करूं। आप, क्योंकि आपने पूरा, देखो, जब किसी किताब को पूरा पढ़ लिया जाता है तो फिर बार बार आप उस किताब को नहीं पढ़ेंगे। एक बार आपने एक पिक्चर को देख लिया, समझ लिया, शोले फिल्म आपने देख ली, जय वीरू की कहानी पूरी देख ली आपने, उसको बार बार थोड़ी देखोगे, बार बार थोड़ी हम होता क्या हमारे साथ हमने जय वीरू का ट्रेलर देखा और ट्रेलर भी टुकड़ों में देखा, और अब हमारी बार बार इच्छा होती है कि पूरी फिल्म कैसी होगी, पूरी फिल्म कैसी होगी, पूरी फिल्म कैसी होगी, पूरी फिल्म कैसी होगी। तो पूरी फिल्म को अगर आप एक बार देख लें ढंग से तो आप हमेशा सेक्स से मुक्त हो जाएंगे। और जब आप सेक्स से मुक्त हो जाएंगे तभी आप वाकई में इंसान बन पाएंगे। जब तक आप सेक्स में डूबे रहेंगे तो आप कामी और भोगी एक कीड़े की तरह होंगे। आपका जीवन एक कीड़े की तरह होगा। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो सेक्स करते करते मर जाते हैं। मकड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, और भी कई एग्जाम्पल हैं ऐसे पशु जगत में जहाँ पर सेक्स करते हुए मर जाते हैं। उनका पहला सेक्स ही उनकी मौत होती है। तो काम के कीड़े मत बनिए, काम से मुक्त होइए। यही बात ओशो ने सम्मोग से समाधि नामक पुस्तक में कही थी। पहले प्रेम, फिर काम, फिर राम। पहले प्रेम, फिर काम, फिर राम। राम तक अगर पहुंचना है तो काम से होकर गुजरना पड़ेगा। आप हैं, आपने प्रेम को जाना, आपने काम रूपी जो नदी है उसको पार किया, तो आपको क्या मिलेंगे? राम। राम मतलब रमण करने वाली ऊर्जा। कहाँ मिलेगी? आपके ही भीतर मिलेगी। कैसी होगी वो ऊर्जा? आनंददायक होगी, निश्चिंतता देने वाली होगी, आज़ादी देने वाली होगी, निर्भयता देने वाली होगी। वो ऊर्जा आपको मिलेगी निश्चित रूप से। अगर आप इसी में उलझे रहे, काम क्रीड़ा में उलझे रहे, तो फिर आप समझिए कि कुछ भी ना हो पाएगा। तो काम क्रीड़ा से मुक्त होना बहुत और बहुत ज़रूरी है। योग के रास्ते में, अगर योग की अगर बात की जाए तो योग के रास्ते में भी काम से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने जो खुद अनुभव किया, मैंने जब सम्मोग से समाधि की ओर किताब पढ़ी तो ओशो ने कहा कि अगर आप 3 घंटे काम में स्थिर रह पाए तो निश्चित आप काम से मुक्त हो जाएंगे। और तुम्हारे साथ क्या होता है, आप तुरंत एक्साइटेड हुए, तुरंत आपने काम क्रिया की और तुरंत आप स्खलित हुए और दुल्हन की पीठ एक तरफ, दूल्हे की पीठ एक तरफ, और सो गए। और रोज़ तुम वही कर रहे हो। तो क्यों नहीं ऐसा होगा कि तुम्हारा मन काम से भरेगा? कभी नहीं भरेगा। काम दुष्पूर है। वो एक ऐसा बर्तन है जिसमें आप जितना पानी डालोगे उतना बाहर निकलते जाएगा, कभी भी वो भरेगा नहीं।
अगर उसको सही ढंग से नहीं किया जाए तो काम से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। काम से मुक्त होने के लिए काम क्रीड़ा को होशपूर्वक, समाधिपूर्वक, प्रेम पूर्वक करना जरूरी है। और यह प्रक्रिया मैं पहली बार बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। और इसके लिए आपका साथी भी वैसा ही होना चाहिए। अपने साथी से कहें कि मुझे और आपको काम से अगर मुक्त होना है तो हमको यह प्रयोग करना पड़ेगा। 4 चरण हैं इस प्रयोग के, उन 4 चरणों को आप पूरा करिए और तब जाके आप काम से मुक्त हो सकते हैं। और ये चरण अगर कोई नवविवाहित दंपत्ति शुरुआत में ही करे तो उसके लिए और अच्छा है, सोने में सुहागा। और कोई दंपत्ति अगर बाद में करे तब भी वो उसको 2-4 बार ये प्रयोग करना पड़ सकता है, तो उससे काम से मुक्ति हो जाएगी। अगर कोई नवविवाहित दंपत्ति पहली और दूसरी बार में ही करे तो वो उसकी काम से मुक्ति हो जाएगी। और फिर काम वासना की कोई आवश्यकता आपकी लाइफ में होगी ही नहीं, केवल बच्चे पैदा करने के अलावा। बच्चा पैदा करने के लिए आप काम वासना में उतरेंगे, लेकिन इच्छा आपकी कभी भी काम वासना की नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि लोग कहेंगे हम तो काम वासना की इच्छा बनाए रखना चाहते हैं, उसका क्या? तो मरो, डूबो इसमें, भुगतो, परेशान रहो, काम पीड़ित रहो, मुझे क्या करना है? नहीं तुम्हें मुक्त होना है तो मत हो, डूबे रहो। काम इच्छा से मुक्त होने से कोई नपुंसक नहीं हो जाता। नपुंसक का अर्थ क्या होता है? कि वो काम क्रीड़ा के लायक ही न रहे। वो नपुंसक को एक बीमारी है। ऐसा नहीं है कि आप काम वासना से मुक्त हो जाएंगे तो आप नपुंसक हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरे योग्य रहेंगे, पर आपकी इच्छा नहीं होगी। इच्छा न होने का मतलब नपुंसक हो जाना नहीं है। इच्छा न होने का मतलब है कि आपका पेट भर चुका है, अब आप डकार लगा चुके हैं, अब आपको दोबारा खाना नहीं खाना है। आई बात समझ में? तो ये बात आप समझें और जानें, और इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनें और समझें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे काम वासना में होशपूर्वक उतरें। हर एक पल होश बना रहे कि मैं गले लग रहा हूँ तब क्या हो रहा है, मैं मालिश कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है, मैं अभी आलिंगनबद्ध हूँ और ध्यान में हूँ तब क्या हो रहा है, अब मैं स्खलित हो रहा हूँ तब क्या हो रहा है, अब मैं अपनी पत्नी से संभोग कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है। तब आप पूरे होश में अगर रहेंगे तो निश्चित ही काम आपके जीवन से विदा हो जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और कोई कमेंट होगा तो आप कर सकते हैं। और मैंने खुलेआम आपको सब कुछ बोला है और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये आपको काम वासना से मुक्त करने के लिए बोला है। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आशीष, नमस्कार, सब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।